तो दोस्तों आज हम बाइनेंस के उस ऑप्शन के बारे में बात करेंगे जो ऑप्शन बाइनेंस में मौजूद है, आपको भी मालूम है, लेकिन उसको किस तरह से अप्लाई करना है शायद आपको सही तरीके से नहीं मालूम। यही चीज मैंने आज आपको बतानी है कि वो कौन सा ऑप्शन है, उसको कैसे अप्लाई करके हम अपने लॉस को कम से कम और अपनी प्रॉफिट को अपनी उम्मीद से भी ज्यादा बना सकते हैं। जी हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अपने लॉस को कम से कम और अपने प्रॉफिट को अपनी उम्मीद से ज्यादा किस तरह हासिल कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको मैंने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे एक एक चीज तफसील से समझानी है। आपने इस वीडियो को गौर से देखना है और तफसील से समझना है। अब आपको जरूरत नहीं है कि आप अपनी ट्रेड लगाने के बाद आप ट्रेड को मुसलसल देखते रहें, भाई अपनी ट्रेड लगाएं और घूमने चले जाएं, दोस्तों में बैठे प्रोग्रामों में चले जाएं या फिर घर में सो जाएं। आप इस ऑप्शन के जरिए आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली काम कर रही होगी, ऑटोमेटिक आपको उसका प्रॉफिट हो रहा होगा और आपको ये भी डर नहीं होगा कहीं मेरा नुकसान बहुत ज्यादा ना हो जाए। अगर नुकसान साइड पे भी जाएंगे तो नुकसान भी कम से कम ही आपको देगा। जी आपसे ज्यादा कॉन्शियस हो कि इस एप्लीकेशन ने आपके लिए काम करना है, कैसे करना है, कौन सा ये ऑप्शन है, ये सारी चीजें मैंने आपको बतानी है। इसके लिए हमें बाइनेंस के अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका बाइनेंस का अकाउंट मौजूद है, वेरीफाइड अकाउंट मौजूद है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो मेरी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा बाइनेंस का अकाउंट बनाने के लिए। अगर आप उस लिंक के थ्रू बाइनेंस का अकाउंट अपना बनाते हैं तो उसके अंदर चंद चीजें सवालात होंगी, जो चीजें आपने लिख के देनी है। उसके बाद फेस वेरिफिकेशन मांगेगा आपसे केवाईसी के लिए और फिर आपसे आपकी कोई आइडेंटिटी मांगेगा, यानी कि कोई पासपोर्ट की कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस या शनाख्ती कार्ड की कॉपी, मतलब NIC की कॉपी, तो वो आपने अपलोड कर देनी है और आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। वेरीफाइड अकाउंट आपका तैयार हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले तो अपना एक वेरीफाइड अकाउंट चाहिए बाइनेंस का, और उसके बाद इसी वीडियो की लिंक में भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप का लिंक मौजूद होगा। अगर आप उस लिंक को क्लिक करके उसको फॉलो कर लेते हैं तो आपके व्हाट्सएप के ऊपर ट्रेडिंग के हवाले से किस कॉइन पे काम करना चाहिए, किसको कब बाय करना चाहिए, कब सेल कर देना चाहिए, मार्केट की पोजीशन क्या बता रही है, मार्केट की न्यूज क्या है, किस न्यूज की वजह से मार्केट पे क्या इफेक्ट हो सकता है, ये सारी न्यूज उस व्हाट्सएप पर मौजूद होती है। वक्तन डलती रहती है, जो मैं आपको हर चीज से आगाह करता रहता हूँ। आपने उसको फॉलो कर लेना है, जिससे आपको सिर्फ आपकी ट्रेडिंग में फायदा ही मिलेगा। बेपनाह लोग उस व्हाट्सएप के जरिए बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, आप भी शामिल हो जाएं। तो भाई चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन की तरफ और उस पर बताता हूँ कि वो ऑप्शन कौन सा है और उस पर काम कैसे करना है। यकीनन ऑप्शन तो आप जानते होंगे, लेकिन काम करने का तरीका नहीं जानते होंगे। तो चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पे और देर नहीं करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो भाई बहुत अच्छी बात है, और फिर नहीं किया तो मेरे दोस्त सबसे पहले आगे वीडियो बढ़ाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और उसको ऑल पे कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप देख के कोई ना कोई फायदा जरूर उठा सकें। मैं हूं आपका भाई रिजवान अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रिजवान YT क्रिएटर। दोस्त मोबाइल फोन की स्क्रीन पे आने के बाद देखें इस तरह का एक आपका पेज खुलेगा, जो मेन पेज खुलेगा उसके अंदर जो है यहाँ पर सबसे लास्ट में देखें होम, मार्केट, ट्रेड, फ्यूचर और आपके एसेट्स का यहाँ पर बॉक्स बने हुए होंगे। आपने इसमें चले जाना है ट्रेड पर, ट्रेड को आपने प्रेस करना है। जब आप ट्रेड को प्रेस करेंगे तो भाई फर्ज करें आपने एक कॉइन परचेज किया जो है सुई। इसके अलावा आप चाहें किसी और कॉइन को, ये मैंने आपको समझाने के लिए ये मैंने चूज किया हुआ है। अगर आप चाहें तो यहाँ से क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर बहुत सारे कॉइन की लिस्ट आ जाएगी। इनमें से किसी भी कॉइन पे जिस पे आप काम करना चाहते हैं, जिसके बारे में किसी ने आपको कोई हिंट्स दी है, आप उस पर काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ ना मिले तो यहाँ पर आप उसको सर्च करके भी उसको चूज कर सकते हैं। तो चले जाते हैं भाई, आपने एक कॉइन है फर्ज करें सुई SUI, आपने 4.4 पर जो है 4.43 पर जो है आपने इसको बाय किया हुआ है। अब जाएंगे इसके यहाँ से अगर प्रेस करते हैं तो इसके चार्ट पर जाएंगे तो भाई ये इसका चार्ट ये बता रहा है कि ये तो ऊपर आ गया है, ऊपर आने के बाद दोबारा नीचे आ गया। अब ये कहीं और नीचे ना आ जाए, ये एक डर हो गया है, क्योंकि आपने जब एक बाय कर लिए तो आपको एक डर हो गया कि यार ये और मजीद नीचे ना आ जाए, मुझे नुकसान ना दे दे। इस वक्त 4.43 पे मैंने लिया था, 4.3 से ये 4.6 पे भी गया और 4.6 से ये वापस अभी 4.3 पे खड़ा है, कहीं ऐसा ना हो
4.2 पर और फिर इसके बाद मजीद नीचे 4.3 पे आ जाइए तो कहीं ऐसा ना हो मुझे नुकसान हो जाए। तो भाई हम चलेंगे दोबारा जहां पे से हमने बाय किया था, इसके सेल में आ जाएंगे। इसके सेल में जब आएंगे ना तो अब इस डर को हमने कम करना है और इस डर को हमने कम से कम करना है। यानी कि अगर मैं लॉस वाली साइड पर जाता हूं तो मेरा लॉस कम से कम कैसे हो, और अगर मेरा लॉस हो जाता है, मैं एक जगह से लॉस को देखकर सेल कर देता हूं तो उसमें बाहर आ जाता हूं और पता चलता है मार्केट वहीं से उड़ जाती है दोबारा। जो मेरा लॉस था मुझे प्रॉफिट में भी मिल सकता था लेकिन मैंने काट दिया तो अब तो लॉस कर चुका हूं। मैं किस तरह से इसको मैं बचा सकता था, यही तरीका इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बचा सकते हैं। तो भाई सबसे पहले आप जाएंगे इसकी जहां पे ये लिमिट लिखा हुआ है ना, इसको आपने प्रेस करना है। प्रेस करेंगे तो देखें ये पेज खुलेगा जिसमें लिमिट, मार्केट, स्टॉप लिमिट, स्टॉप मार्केट ट्रेडिंग, स्टॉप और OCO, ये सारे जो आपको इस पेज के ऊपर मिलेगा। मतलब अभी हमने यहाँ से जो है ना जो यूज करना है वो करना है स्टॉक मार्केट। देखें लिमिट आप जानते हैं, अगर लिमिट के बारे में नहीं जानते, मार्केट जहां पर मार्केट खड़ी हुई है वहीं से परचेज करना है। स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट, OCO, यानी इन सब के बारे में अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वीडियो बना के दूं तो आपने मेरे कमेंट्स में लिखना है। मैं हर चीज के बारे में, ये सारी चीजें बड़े कमाल की चीजें और इन सब में कुछ ना कुछ ऐसा जादुई तरीका है जिसको अगर आपको पता चल जाए तो आपके लिए ट्रेडिंग बड़ी आसान हो जाएगी। और ये सारी चीजें, ये 7 के 7 आइटम सीखना बहुत जरूरी है। ये 7 के 7 ऑप्शन, जी हाँ, ये अगर आप सीख गए तो वाकई के आप ट्रेडर बन जाएंगे, आपको ट्रेडिंग आ जाएगी। तो भाई इससे पहले भी मेरे यहाँ पे OCO के हवाले से भी वीडियो मौजूद है, ये वाली वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं कंप्लीट। इसमें मैंने OCO का तरीका बताया कि OCO क्या चीज़ है और इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो अभी हम जाएंगे, जैसा मैंने आपको कहा कि स्टॉप लिमिट हमने लगाना है। स्टॉप लिमिट को प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर आ गया स्टॉप लिमिट का ऑप्शन। अब 4.43 से मार्केट 4.42 पे आ गई यार। हमने परचेज किया था, मैंने आपको बताया 4.43 पे, अब आ गई है 4.42 पे। अब ये ऐसा ना हो कि ये 4.41 पे, 4.40 पे चली जाए और उससे भी नीचे चली जाए। तो मैं कैसे अपना नुकसान बचाऊं? क्या मैं यहाँ से ही अपना नुकसान करके निकल जाऊं? तो ऐसा ना हो कि मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ मूव कर जाए। जो मेरा नुकसान था वो मैं बचा सकता था, ना बचा सकूं। तो इसके लिए हमने इस्तेमाल करना है स्टॉप लिमिट। अब ये देखिए ये पेज खुल के ना, यहाँ पे स्टॉप लिखा हुआ है, यहाँ लिमिट लिखा हुआ है, यहाँ अमाउंट लिखा हुआ है। अब आप समझ रहे हैं कि भाई मेरा जो मैंने 4.43 पे परचेज किया है ना, मैं बहुत ज्यादा, मगर मार्केट 4.41 पे जाए ना तो बस इतने लॉस के ऊपर मेरा सौदा जो है ना सेल हो जाए। लेकिन वहां से मार्केट पलट गई तो क्या होगा? तो आपने क्या करना है, यहां पर लिखना है 4.43 से आपने मार्केट लिया 4.41, आपने यहां लिखना है 4.41, ठीक है ना। आपने यहां से 4.41 लिख दिया और यहां पर अब आप लिखेंगे कि यार मार्केट यहां से वापस ना चले जाए, तो मैं यहां पर लिखूंगा 4.38, ठीक है। क्या मैंने 4.41 पे कहा कि मैंने 4.43 पे बाय किया था। यार नुकसान अगर देता है, जैसे मार्केट नीचे आ रही है 4.2 पे चली गई है, अगर ये 4.41 पे आए ना तो यहां से मेरा सौदा जो है ये सेल हो जाए। लेकिन अगर मार्केट वहां से वापस हो जाती है तो मैंने एक और लिमिट नीचे लगा दी है, लिमिट लगा दी 4.38 के और उससे नीचे की, 4.41 से और नीचे की लगा दी है कि मार्केट मेरा ऑर्डर जो यहाँ पर लग जाए 4.41 पे, लेकिन 4.38 तक मार्केट देखे, अगर 4.38 को क्रॉस करके दोबारा 4.41 पे आए तो मेरा सौदा जो है वो सेल हो जाए। लेकिन अगर 4.43 पे नहीं पहुंचती है, इसको हिट नहीं करती और इससे दोबारा वापस मार्केट ऊपर चली जाती है तो मैं मार्केट को ऊपर की तरफ देखूंगा, अपना लॉस कम करने की कोशिश करूंगा। देखिए मैं आपको एक बात समझा दूं, 4.41 पे आपने स्टॉप लगा दिया कि यार यहाँ से मेरा सौदा सेल हो जाए, ये 2% का, 3% का या 10-20% का ये लॉस, बस इतना लॉस हो जाए। लेकिन इस लॉस के बाद भी मार्केट ऊपर ना चली जाए तो उसके अंदेशे पे आपने यहाँ पर लगा दिया 4.38, मतलब मार्केट और 4.438 तक नीचे आए, उसके बाद जब इसको हिट करके ऊपर
4.41 पे है ना, तो मेरा सौदा 4.41 पे कट जाए, 4.38 पे नहीं आपका लॉस होगा। आपको आपका जो सेल होगा 4.41 पे होगा, लेकिन इसको हिट करने के बाद हो सकता है 4.38 को हिट ही ना करे, वो 4.40 से या 39 से ही वापस मार्केट ऊपर निकल जाए और निकलने के बाद आपको प्रॉफिट इसका दे के चली जाए। तो ये आपको क्या हुआ कि आपका नुकसान आप बच गया ज्यादा होने से, और आपको जो अंदेशा होता है कि मेरे सेल के बाद मार्केट ऊपर न चले जाए, उस अंदेशे से भी आप बच गए। वो हिट जरूर करेगा 4.38 को, लेकिन वो ऊपर आके 4.41 पे ही आपका सेल करेगा, इसलिए आपका नुकसान कम से कम हो जाएगा। अब आप अपना फायदा ज्यादा से ज्यादा कैसे करेंगे? अब आपने प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कैसे करना है, हम इसको करते हैं क्लियर, इसको क्लियर करते हैं। अब आपने क्या करा कि आपने 4.43 पे ही लिया था, सही है, आप 4.44 पे चल रही है। देखिए हमें बताते बताते उस दिन हुआ है कि 4.42 पे 3 पे लिया, वो 4.41 तक गई और उसके बाद देखें ये 4.44 पे आ गई मार्केट। इसी तरह इसलिए मैंने ये समझाया कि आपने अपने लॉस को किस तरह से बचाना है। अब मैं बताता हूँ कि आपने प्रॉफिट कैसे ज्यादा गेन करना है। देखिए अब आप सोचते हैं कि मैंने 4.43 पे मैंने परचेज किया, ठीक है ना, बाय किया, अब मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए, अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। मैं लिमिट लगाता हूँ, यहाँ ऊपर लिखता हूँ कि भाई मेरा सेल कहां पर हो, मेरा सेल हो 4 चल रहा है ना, अब मैंने लग दिया 4.48 पर। 4.48 पे जब मार्केट जाए ना, वहां से मेरा सेल हो जाए और मुझे ये जो प्रॉफिट है ये मिल जाए। अच्छा अब आप ये सोचते हैं कि यार हो सकता है मैं 4.48 पे से बाहर आ जाऊं सेल करके, और मार्केट जो है वो ऊपर चली जाए 4.50 पे, 55 पे, 4.58 पे चली जाए, तो यार ये तो मेरे साथ ज्यादती हो जाएगी कि मैं ज्यादा प्रॉफिट ले सकता था, लेकिन मैंने 4.48 पे ही बाहर आ गया, मैंने वहीं से सेल कर दिया। प्रॉफिट तो मिल जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये एक दुख रह जाता है कि मैं ज्यादा ले सकता था, क्योंकि इंसान तो आपको पता है ना भाई नाशुक्रा होता है। तो ये इस चीज को कवर करने के लिए क्या करेंगे, अब इसके में हम लिमिट में पता क्या लिखेंगे, लिमिट में लिखेंगे 4.55, सही भाई। अब ये 4.48 पे या 55 कर दें या 53 कर दें, 53 कर दिया हमने, ये थोड़ा करीब। अब ये करने से अब क्या होगा, अब जब मार्केट 4.48 पे जाएगी, आपको ये प्रॉफिट दिखाएगी, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका ऑर्डर लग जाएगा, सही है। और लेकिन यहां से आपका सेल नहीं होगा, ऑर्डर लग जाएगा। सेल कब होगा, जब ये 4.53 को टच करके वापस इस पे आएगी ना, तब जाके आपका ये आपका इतने पे जाके सेल होगा। अच्छा बात ये कि सेल हो जाएगा, भाई प्रॉफिट बढ़ कैसे गया। अब क्या करना है कि अब आप जब देखेंगे कि 4.50 को इसने क्रॉस कर दिया, तो अगर आप मोबाइल पर मौजूद हैं तो आप इसका फायदा ले लेंगे, अगर मौजूद नहीं है तो भी आपको ये प्रॉफिट आपका मिल ही जाएगा। अब आपने देखा कि 4.50 इसने क्रॉस कर दिया है और मार्केट ऊपर जाएगी, तो आप दोबारा से इस को खोलेंगे, आप ट्रेड के ऑप्शन को खोलेंगे, इसी पेज पर दोबारा से आएंगे और इसको जो 4.48 है ना, इसको आपने 4.55 या 4.57 कर देना है, और नीचे जो है आपने इसको कर देना है 4.60। अब आप इसको यहां से बढ़ा देंगे, जब आप इसको यहां से बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि 4.75 पे तो आपका ऑर्डर लग गया, मार्केट 4.75 पे जाती है, तो देखें अब आपका प्रॉफिट लेवल बढ़ गया, सही है ना, समझ में आ रहा है ना। तो आपका प्रॉफिट लेवल बढ़ गया। अब यहाँ पर आपका वो 4.57 पे तो आपका ऑर्डर लग गया, लेकिन मार्केट जब तक 4.60 से वापस नीचे नहीं आएगी तो आपका 4.7 तक नहीं कटेगा। मार्केट ने एक दफा 4.60 को हिट करना है और वहां से वापस आएगी तो 4.50 पे आपका सेल लग जाएगा। अदरवाइज 4.75 से बड़ा नुकसान, तो बड़ा फायदा आपका नहीं हुआ, लेकिन आप मार्केट देख रहे हैं और जितनी दफा मार्केट जितनी ऊपर जाती है आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर स्टॉप लगा सकते हैं। स्टॉप लगाने का फायदा ये होगा कि यहाँ पे आपकी मार्केट खत्म नहीं होगी, आपका कॉइन सेल नहीं होगा, बल्कि वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाता हुआ भी देखेगा। अगर वहां ऊपर जाते हैं, ज्यादा ऊपर जाते हैं, तो आप यहाँ से चेंज करके अपने प्रॉफिट को मजीद बढ़ा सकते हैं। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा, आप समझ गए होंगे सारी चीजें। मतलब सेल में आपने अपने सेल को कम से कम करना है,
कि भाई आपकी सेल की आपकी एक सोच है कि भाई मैं इतने पॉइंट के बाद अपना सेल बस इतना मैंने नुकसान उठाना है, लेकिन आप उससे नीचे भी आप एक फिगर दे देते कि उसके नीचे ये जाकर वापस ऊपर आ जाता है, तो फिर आपकी बचत हो जाती है। आप वहां से भी चेंज कर देते हैं, अपना सेल पॉइंट चेंज कर देते हैं और उसको प्रॉफिट में ले लेते हैं। और प्रॉफिट का ये होता है कि आप प्रॉफिट देखते हो ऊपर जा रही है मार्केट और आपने जो नीचे लिमिट लगाई है यहाँ पर, अगर इसके करीब पहुंचने वाली है तो आप इस लिमिट को फौरन बढ़ा देते हैं और यहाँ से ये स्टॉप को भी ऊपर फौरन बढ़ा देते हैं। ये जब है कि जब आप खुद मौजूद है मार्केट को फॉलो कर रहे हैं तो, और अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जो आपने यहाँ पर फिगर लगा दिया है आपको वो प्रॉफिट तो मिलना ही मिलना है, और लॉस में भी जो आपने लगा दिया वो कम से कम ही लॉस आपको मिलेगा। ये नहीं कि आपने छोड़ दिया लॉस होता जा रहा है, आपको पता ही नहीं है और आप एक बड़े लॉस में आ गए। और इसमें इस चीज से भी आप बेफिक्र हो जाते हैं कि मार्केट रिटर्न हो जाती है तो क्या होता है, रिटर्न भी हो जाती है तो आप यहाँ पर आपने जो टेक्निक इस्तेमाल की है उस टेक्निक की वजह से आप अच्छा प्रॉफिट मजीद बढ़ाकर मजीद जितनी ऊपर मार्केट जा रही है आप स्टॉक को और लिमिट को ऊपर मजीद बढ़ा के अपना प्रॉफिट मजीद ज्यादा गेन कर सकते हैं। तो यकीनन आप समझ गए होंगे ये सारी जो इसकी जादुई टेक्निक है। जी हाँ भाई, मैं इसको जादुई टेक्निक कहूंगा कि अगर इसको समझ गए ना, इसको समझ के काम कर लिया आपने, तो आपका लॉस कम से कम और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा। इसके अलावा ये जो मैंने 7 ऑप्शन बताए इसमें से आपको मजीद किस किस ऑप्शन के बारे में मालूमात करनी, क्योंकि ये वो ऑप्शन है जिनको वाकई कि अगर आप समझ गए तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तो भाई इसके साथ मेरी व्हाट्सएप की कम्युनिटी को लाजमी फॉलो कर ले, क्योंकि उससे आपकी ट्रेडिंग में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। कोई फीस नहीं है, फ्री में है, तो आपको कोई परेशानी भी नहीं है उसको फॉलो करने में। आज ही उसको भी फॉलो कर लें। और अगर वीडियो में आपको कोई चीज समझ नहीं आएगी, किसी चीज की कंफ्यूजन है, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। और इसके साथ ही इस वीडियो से आपसे इजाजत चाहूंगा। नेक्स्ट ऐसी ही बेहतरीन सी वीडियो लेके आपके लिए आऊंगा। जब तक के लिए मुझे इजाजत दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरी आने वाली वीडियो की। अल्लाह हाफिज़।